अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक एंड वालेकुम अस्सलाम। 2 स्टूडेंट शो हो रहे हैं सिर्फ मेरे पास। अनीला जावेद, बेटा बताइए सबसे पहले तो मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अनीला, कैन यू हियर मी बेटा? आवाज़ आ रही है आपको अनीला मेरी? और बुला लें बाकी स्टूडेंट्स को भी मैसेज कर दें ग्रुप में, बस 2 से 3 मिनट में सब जॉइन कर लें ताकि हम अपना ये टॉपिक कंटिन्यू करके नर्सिंग एथिक्स का भी थोड़ा सा आपका टेस्ट ले लें। आवाज़ आ रही है मेरी अनीला?
जी स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट शो हो रहे हैं मेरे पास। चले अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चे कुछ वैसे पढ़ने के मूड में नहीं है आज। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट साइनस टैकीकार्डिया। जो भी आपको पता है उसकी डेफिनेशन, उसमें हार्ट रेट कितना होता है, कुछ थोड़ी बहुत ईसीजी की चेंजेस अगर आपको याद है तो आप मुझे बताइए अबाउट साइनस टैकीकार्डिया। ओके जी जेनिफर, ठीक है। देन फास्टर रेट होगा, ठीक है। तो तलहा बिन साइनस रेटिंग पल्स फास्टर देन नॉर्मल रेट, ठीक है। मारिया अब्दुल्ला, किसी ने मुझे रेट नहीं बताया, लेकिन मैंने कहा था कि रेट भी साथ बताएं आप कि हार्ट रेट इसमें कहाँ तक पहुँच जाता है साइनस टैकीकार्डिया में, ऐसे नोट पे कितना जो है रेट हो जाता है हार्ट का। उसमें वैसे नोटिस फ्रीक्वेंटली पीरियड रिस्पॉन्ड मोर फ्रीक्वेंटली पीआर डिस्टेंसेस लेस जो भीमरा ने कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन की। मुनीबा एलिवेटेड साइनस रिदम कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस अराइजिंग फ्रॉम एसए नोड 100 अबव। नर्जिस ने बताया है कि हार्ट रेट तकरीबन 100 से अबव हो जाता है एडल्ट्स में, ठीक है। और आपसे क्या पूछा जाए? जो बच्चे आंसर देते हैं ना, मैं बड़ी खुश हूँ उनसे। कुछ स्पेसिफिक बच्चे हैं, कुछ कम से कम भी मैं कहूँ तो 12-15 बच्चे तो ज़रूर ऐसे हैं जो बड़े रेगुलरली, आई ट्रस्ट इन ऑल ऑफ देम। मुझे यकीन है कि वो बड़ी ईमानदारी से जो है अपना काम कर रहे हैं, ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं। और बाकी ये है कि मुझे खुशी होती है कि कम से कम वो बच्चे अच्छे से अपना टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज उनके आंसर्स, उनका रिस्पांस इतना अच्छा है कि उससे मुझे लगता है कि वाकई वो लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कुछ हम आपसे अगर पूछें एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में, एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है? समथिंग अबाउट एट्रियल फिब्रिलेशन।
ठीक है, मारिया महीना, अच्छा समर ने भी आंसर दे दिया, गुड। मारिया महीना जेनिफर ने हमें रेट भी बता दिया, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में बेटे आपको कुछ पता हो? ओके जी जेनिफर, ठीक है, आपका आंसर खानसा ने शॉर्टली दिया है, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा गहरे हार्ट रेट में भी रैपिड हो जाता है और इरेगुलर होता है। नर्जिस ने भी सिर्फ यही बताया है, मारिया ने भी, और मारिया बिल्ला नॉर्मल इम्पल्स फॉर्मेशन इन एज रेगुलर हार्ट रेट प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, जैसे जेनिफर ने किया उससे हमें समझ आ रहा है कि अनकोऑर्डिनेटेड डिसऑर्गेनाइज्ड मस्कुलेचर ट्विचिंग है, ठीक है। मुनीबा रेंज, ठीक है मुनीबा, आपका भी when there is multiple vector in atrial which depolarize, so the rhythm is not synchronized, HR more than 350. Okay, Sarah Moses, irregular rapid rate in which the patient must seek medical advice. Okay. प्रीमेच्योर जंक्शनल कॉम्प्लेक्स क्या है? प्रीमेच्योर जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, मोहम्मद अल्लाह, आपका कॉमन which is a common normal information है तो मैसेज ठीक है, तो आपने भी डिटेल आंसर दिया। बेटे अब कुछ थोड़ा सा आप मुझे बताइए अबाउट द प्री मैच्योर जंक्शनल कॉम्प्लेक्स, ये कब बनते हैं, क्या होते हैं?
ओके जी, प्रीमेच्योर जंक्शन कॉम्प्लेक्स पूछा था, जेनिफर ने आंसर किया सिंपल ECG कॉम्प्लेक्स दैट occur when electrical impulse to start in the atrium before the next normal impulse प्रीमेच्योर जंक्शन कॉम्प्लेक्स आपने कहा है, लेकिन जेनिफर थोड़ा सा इसको देखो, मैंने किस तरह से ये बताया था। जंक्शनल कॉम्प्लेक्स है ना, तो उसको किस जगह पे बनना चाहिए, सोचें। जी समर, यू आर करेक्ट। बेसिकली देखो ना जेनिफर, जब वो AB नोड पे SA नोड से हमारा इम्पल्स पहुंचना होता है ना, लेकिन उससे पहले ही AB नोड पे इटसेल्फ एक जो कहना चाहिए इनिशिएशन हो जाती है इम्पल्स की खुद से, उसे हम कहते हैं बेसिकली कि जाहिर है वो प्रीमेच्योर होगा ना। ठीक है निम्रा, सुहेल का आंसर नर्जिस, abnormality seen in the of underlying sinus rhythm. नर्जिस फातिमा, दिस इज नॉट द आंसर। आपसे जाहिर है प्रॉपर डेफिनेशन उसकी पूछी गई है ना, दिस इज नॉट द आंसर। ये तो कोई जवाब, अगर आपसे किसी फॉर एग्जांपल डिजीज के बारे में पूछा जाए और आप उसका ये जवाब दें कि जी ये, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज टैकीकार्डिया, आप बोलते जी जी हार्ट की कोई बीमारी है। सो हार्ट की तो मल्टीपल बीमारियां है ना, मल्टीपल डिजीजेस है, डिफाइन करना पड़ता है आपका। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर आंसर। अच्छा जी, मारिया अब्दुल्ला, इम्पल्स स्टार्ट AB नोडल एरिया बिफोर नेक्स्ट नॉन चाइनीज इम्पल्स व्हिच इज AB नोड, आंसर बीबी। ठीक है, तलहा का आंसर भी, खानसा बीबी ने शॉर्टली आंसर किया है। वेंट्रिक्यूलर एसिस्टोल के बारे में कुछ बताइए, वेंट्रिक्यूलर एसिस्टोल।
ओके जी, मैंने आपसे पूछा था ventricular asystole, absence of QRS complexes where the heart is unable to beat, no palpitation to the pattern condition. Okay. Niva, flatline, ठीक है, जेनिफर मुनीबा, absence of ventricular contractions in the context of the ठीक है, हमारा तो ये प्रोसेस विद absence of ventricular contraction, मोहम्मद तलहा, absence of QRS complexes, खानसा बीबी, समर, मैकनिसा, ऐशा, ठीक है जी। तो चलिए अब थोड़ा सा कोई मुझे कुछ बता दे इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में। व्हाट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट? इन्फॉर्म कंसेंट होता क्या है, बड़ी डिटेल में आपको चीज़ें बताई थी कि ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स थे कि जिनके बगैर कोई भी इवन वो कंसेंट हो सकता है बट कैन नॉट बी एन इन्फॉर्म कंसेंट। सो जो भी आपको इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे बताइए।
ओके जी, आपसे मैंने इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में पूछा। समराइज द लीगल डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रीटमेंट रिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, ठीक है सारा और जेनिफर, ठीक है मारिया, ठीक है निम्रा, ठीक है फ्रांसा, प्रोसेस is a process in which healthcare provider educate. No, this is not a process. खानसा बीबी, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, प्रोसेस तो नहीं है। प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस का वर्ड नहीं आप इसके लिए यूज कर सकते। मनीबा, नो, इसमें आप लिखें कि दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। चलिए ठीक है, ना भी इस तरह लिखें, बट दिस इज नॉट अ प्रोसेस, दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इन विच द जो भी इंफॉर्मेशन है, रिस्क है एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर प्रोसेस इज clearly defined and explained or written. कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, but it itself it cannot be a process because this is a document, simple informed consent. ठीक है रिदा, तनवीर, हमारा तैयार, मारिया, आपने भी हमारा प्रोसेस लिखा है, प्रोसेस नहीं होगा। मारिया हैज टू प्रोवाइड एजुकेशन। नो मारिया, दिस इज नॉट अबाउट द एजुकेशन, रॉन्ग। कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। कॉन्सेंट है, कॉन्सेंट फॉर्म है, इन्फॉर्म कंसेंट, दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म जो है बेसिकली ये एक आपका डॉक्यूमेंट है। Okay जी, and what about the confidentiality? What is confidentiality? ठीक है निम्रा सुहेल, कॉन्फिडेंशियलिटी का आपने आंसर किया मुझे। अच्छा तलहा मैम, क्लिनिकल साइट पे मुझे नोट किया कि हमने इन्फॉर्म कंसेंट के पेपर फाइल में लगा के साइन करवाया। हाँ बिल्कुल तलहा, यही बात मैंने, अगर आपको याद हो, जब आप लोगों को मैंने इन्फॉर्म कंसेंट कॉन्फिडेंशियलिटी पढ़ाया तो उस वक्त मैंने पूरी डिटेल में ये बात आपके साथ डिस्कस की थी कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यही प्रैक्टिस है और ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। आपको उस वक्त तक वो कैसे इवन इन्फॉर्म कंसेंट तो छोड़िए, वो कंसेंट भी नहीं हो सकता ना, बिकॉज आपने उन्हें बताया ही नहीं है कि आप उनके साथ या उनके मरीज के साथ क्या करने जा रहे हैं। तो मुझे बताएं किस तरीके से आप कह सकते हैं कि हाँ जी आपने उनसे परमिशन ले ली है। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, मोस्टली आंसर्स भी आप बच्चों के ठीक हैं, रिसीव हो गए। मुझे चलें, कल तो फ्राइडे है, फ्राइडे को तो आपका लेक्चर नहीं होता। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन है, तो मंडे वाले दिन के लिए हम कोई स्टार्ट कर देते हैं सिस्टम। और क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा हमारा सिलेबस है विच वी हैव टू प्रिपेयर, तो मंडे वाले दिन के लिए टेस्ट सुन लीजिए।
फिर हम जो है अटेंडेंस मार्क आप करवा दें, मैं अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम थोड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट लेंथी है, तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है बेटा। पहला तो यूनिट वही है कि थोड़ा-सा एनाटॉमिकल भी आपको रिव्यू पता होना चाहिए, तो ये काफ़ी लेंथी सी इसके अंदर एनाटॉमी भी है, इसके अंदर असेसमेंट भी है, तो ये कर लें मंडे वाले दिन। ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो है इसका आपका फर्स्ट पीपीटी है जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी असेसमेंट मौजूद है, और आई थिंक केयर ऑफ क्लाइंट विद कास्ट स्प्लिंट एंड ब्रेसेस, क्योंकि ये तकरीबन एक ही जैसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आ जाएंगी। तो अगर पीपीटी 1 एंड 2, 1 मैंने आपको बता दिया उसमें आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी असेसमेंट वगैरह है, और 2 में केयर ऑफ क्लाइंट विद जिसको कास्ट स्प्लिंट या ब्रेसेस लगे हुए हों। तो ये 2 पीपीटीज हैं आपकी जिनका हम टेस्ट लेंगे मंडे वाले दिन। तो ठीक है, बाकी मैं समाप्त करवा लूँगा।
ओके जी, स्टूडेंट्स अटेंडेंस हो गई आपकी। अब कौन सा टॉपिक है राबिया? मैंने अभी बताया मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के 2 टॉपिक आपको दिए हैं। फर्स्ट टॉपिक जिसमें आपकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और असेसमेंट का रिव्यू है, और दूसरा टॉपिक आपको दिया है केयर ऑफ क्लाइंट विद स्प्लिंट, ब्रेसेस एंड कास्ट। ठीक है, इन 2 टॉपिक का टेस्ट होगा मंडे को। इंशाल्लाह अपने मंडे को आपसे मुलाकात होगी। आप लोग सब अपने पोर्टफोलियोज और कॉपीज बार बार कह रही हूँ कंप्लीट कर लें। ओके जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।